जय माता दी दोस्तों। डेली की तरह आज फिर से स्टॉक मार्केट अपडेट में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। देखिए, कहीं आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको शेयर मार्केट का नॉलेज और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ अप टू अपडेट रहना पड़ेगा। कहीं आपको न्यूज़ पता है कि शेयर मार्केट में चल क्या रहा है, तो आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और अच्छे से पैसा बना सकते हैं। देखिए, आज की बात किया जाए मार्केट में तो सेंसेक्स 1.3% का गिरावट शो किया है, वहीं निफ्टी 1% डाउन था। और जो ऑल सेक्टर की बात किया जाए तो सारे सेक्टर में भारी भरकम गिरावट था। जो सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला वो रियलिटी सेक्टर में। जी हाँ, कहीं रियलिटी सेक्टर का शेयर और स्टॉक कहीं आपके पास होगा तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बम्फर ऐसा तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की बात करते हैं, आरबीए की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7% का भारी भरकम सेलिंग प्रेशर था। उसके पीछे का एक ही रीज़न बताया जा रहा है, वो क्या बताया जा रहा है कि एवरेस्ट स्टोर ने अपनी 11.26% का स्टेक बेच रहा है। मतलब यहाँ पे जो एवरेस्ट स्टोर इसकी मेन जो कंपनी थी 11.26% का स्टेक बेच रही, इसके वजह से यहाँ पे देखेंगे 7% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक Q3 अपडेट की बात किया जाए तो हिंदुस्तान जिंक Q3 अपडेट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 46% ओए से बढ़ के 3,916 करोड़ हो गया। ठीक है, ये अपने आप में रिकॉर्ड हाई पे है, रिकॉर्ड हाई पे दर्ज किया है। और इनके शेयर में देखेंगे 2% का जंप देखने को मिला। यहाँ पर जंप और अच्छा खासा देखने को मिलता, क्योंकि चारों तरफा बिकवाली अधिक था, प्रेशर था मार्केट में। इसके वजह से यहाँ पे 2 से 2.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। ठीक है, और वहीं बात करते हैं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का इनके क्या कहते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं सिल्वर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक का जो थोड़ा सा माइनर काम है वो सिल्वर में भी है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिला है हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, वहीं बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर का जो परफॉर्मेंस है बहुत गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 से 6% का गिरावट देखने को मिला। मतलब लगातार ओला इलेक्ट्रिक शेयर गिर रहा है। जितने भी इसमें फंसे हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक में शेयर होल्डर, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा होगा, क्योंकि जिस तरह इस शेयर ने परफॉर्मेंस दिया है वो सबसे बुरा, आज तक का सबसे बुरा आप कह सकते हो ओला इलेक्ट्रिक ने परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे बड़े बड़े शेयर होल्डर आप कह सकते हो, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं ओला में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो अभी इसका जो शेयर प्राइस है 33 रुपये 7 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग एक महीने से सब अपने निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, आप कह सकते हो 52 वीक लो लगा चुका है। ठीक है, वही बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो आदित्य बिरला फैशन में ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है। कंपनी के शेयर में 8 से ज़्यादा % की गिरावट आई और अपने 52 वीक के लो पर ट्रेड कर रहा है इस समय। उसके मुख्य कारण जो बताया जा रहा है ब्लॉक डील, 289 करोड़ के आसपास का ब्लॉक डील हुआ है। कंपनी ने 3.57 इक्विटी बेच दी गई है। आदित्य बिरला लाइफ ब्रांड जो इसका मेन फैशन ब्रांड था, इसने कंपनी ने अपना स्टेक बेच रही है। एक चीज़ आप अलर्ट हो जाइए, कहीं आपके पास स्टॉक है इस आदित्य बिरला का तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रमोटर कंपनी है आदित्य बिरला, उन्होंने अपना 3.57% का स्टेक बेच दिया है। ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है। मे बी ये हो सकता है कि अभी मार्केट में चारों तरफा भारी भरकम बिकवाली है, तो इन्होंने सोचा होगा भाई बेचो, फिर और गिर जाएगा तो फिर हम बाद में और ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ कुछ चालाकी कर जाती हैं। बट कुछ कंपनियों का मोटिव होता है कि हाँ स्टॉक बेच के आप पैसा लगाने के चक्कर में होती है, कुछ लोगों को मोटिव होता है ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग करने का, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे। ठीक है, वहीं बात करते हैं LTI माइंट्री की Q3 रिएक्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे 5 से 6% का गिरावट देखने को मिला, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा हुआ। और रिवेन्यू की बात करें तो 11.6% का अप देखा गया है। ठीक है, और EBITDA मार्जिन में 16.1% की तेज़ी और 20 BPS एक्सपेंशन का प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे L&T माइंट्री हो, चाहे विप्रो हो, चाहे कोई सी भी IT कंपनी हो, हर तरफ अच्छे से पिटाई हुई है और अच्छा खासा गिरी हुई है। ठीक है, देखिए फिर बात करते हैं अवाना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम IPO लिस्टिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे अवाना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो शेयर NSE SME में जो लिस्ट हुआ 31.4% प्रीमियम लगाया और 77.50 की लिस्टिंग हुई। IPO प्राइस था 59 के आसपास था। GMP था 17 से 18% का GMP मिला। अपर सर्किट लगते हुए यहाँ पे
37.88% का हिट दिया और अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया। वहीं बात करते हैं BHEL की Q3 अपडेट की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज का जो व्यू से है कि BHEL शेयर 4.3% का गिरावट देखने को मिला। फिर उसके बाद करते हैं Q3 रिवेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पे 16% अप था, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, रीज़न क्या है आप कह सकते हो कि ग्रॉस मार्जिन में 30.8% का मिसिंग देखने को मिला है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, BHEL के पास जितना ऑर्डर बुक है, ठीक है, उतना किसी भी आप कह सकते हो PSU शेयर के पास नहीं है। बट अब डिफेंस सेक्टर में देखेंगे तो BL BDL के पास है, बट जितना BHEL के पास है तो उतना और किसी के पास नहीं है, ठीक है। और इस तरह आप देखेंगे BHEL का शेयर थोड़ा सा महंगा भी हो गया है, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं BHEL में। फिर बात करते हैं TVZ की बात किया जाए, TVZ में मालबार गोल्ड की बात किया जाए तो मालबार गोल्ड में 0.2% स्टेक बेचा है मालबार गोल्ड, क्योंकि मालबार गोल्ड में आप देखेंगे चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी गोल्ड सेक्टर से ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें थोड़ा पिटाई होगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रम्प का टैरिफ प्लान चल रहा है तो इन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके पास कहीं सिल्वर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, स्टॉक है, तो आप अलर्ट हो जाओ और उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि वहाँ पर भी पिटाई हो सकती है और वहाँ पर टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5.28% लाख शेयर्स का 165 के शेयर के प्राइस पे स्टेक बेचा गया, ठीक है, और डील हुई 8.75 करोड़ में डील हुई और स्टेक 2.89% से घटकर 2.09% हो गया है। तो इसका भी थोड़ा सा देखा गया है। और फिर बात करते हैं टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर की बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रहा है, कहीं आपके पास शेयर है तो आपके लिए ज़बरदस्त न्यूज़ बन सकती है, क्योंकि ई बस अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर ने CESL में 6000 ई बस ट्रेंड के लिए बिड लगा दिया है, तैयारी कर ली है। कहीं इसमें बिड लग जाता है, टाटा मोटर को मिल जाता है तो नो डाउट टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए बिग न्यूज़ बन सकता है। और यहाँ पे 5-7 ईयर्स की बात करें तो यहाँ 3600 ई बसें सप्लाई कर चुकी है कंपनी ने। और CEO ग्रिस की बात करें तो इन्होंने फोकस किया कि 15 ईयर्स तक ऑपरेशन रिस्क इन सेफ्टी ऑफ टाइम पेनल्टी प्राइस फैक्टर से पर जोर दे रहे हैं कि इससे हम बच सकें और टाइमली डिलीवर कर सकें, जिसका भी ट्रेंड जिसका भी वो ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और टाइमली डिलीवर करके दे सकें। तो कहने का मतलब है कि आपने जितने भी यहाँ पे शेयर्स देखे हैं, जितने भी आपने न्यूज़ कवर हमने यहाँ पे किया है, किसी भी न्यूज़ में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।